जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजे करंट अफेयर्स पर। और आज डेट हो गई है हमारी 30 जनवरी 2025। चलो फटाक से देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में पहला प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? क्या हाल ही में पहला पहला प्रौद्योगिकी संवाद 2025 वेयर वाज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी डायलॉग 2025 हेल्ड रिसेंटली? तो कहाँ पे हमारा आयोजित किया गया ये हमारा किया गया बेंगलुरु में। अब अगर डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर करते हैं बिना डिटेल के बिना फैक्ट्स के, तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर देकर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते क्या बेंगलुरु आंसर हमारा हो जाता, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते। पर हमारी वीडियो ऐसी नहीं होती है, हम आपको हर चीज़ अच्छे से समझाते हैं और फैक्ट्स के साथ चीज़ों को डिटेल में एनालाइज करते हैं, जिससे आप एग्जाम्स में भूलो नहीं और अच्छे से आपके ये सब चीज़ें याद रहे। तो हमारा फैक्ट है, इसका पॉइंट देखते हैं कि क्या है इसमें। पहले प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कौन सा हमारा ये पहला प्रौद्योगिकी संवाद 2025 टेक्नोलॉजी डायलॉग 2025 का आयोजन 24 और 25 जनवरी को भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु में किया गया है। तो पहला सबसे बड़ी बात की क्या है कि हाल ही में पहला प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? हमारा बेंगलुरु में। किस जगह हुआ ये? हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान। भारतीय विज्ञान संस्थान जगह का भी तो नाम पूछ सकता है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc। और डेट पूछने लगे तो कौन सी तारीख को हुआ था? हमारा 24 और 25 जनवरी को, ठीक है। और पहले प्रौद्योगिकी संवाद 2025, ठीक है। विषय क्या है इसका? इसका विषय क्या था? हमारा प्रौद्योगिकी कूटनीति के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी कूटनीति के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशना। क्या? प्रौद्योगिकी कूटनीति के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशना। एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स इन टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी, ठीक है। वो विषय भी होगा, क्योंकि एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि हमारी ये पूछे कि कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये भी तो पूछ सकते हैं कि इसका विषय क्या था, कि जो जब ये आयोजित किया गया था और डेट क्या थी 24 और 25 जनवरी को, किस जगह थी? भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? प्रौद्योगिकी कूटनीति के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशना, एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स इन टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। इसका आयोजन इसका आयोजन विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर PSA भी कह देते हैं इसे के कार्यकाल और IISc के सहयोग से किया। क्या हो जाएगा हमारा? इसका आयोजन विदेश मंत्रालय ने इसका आयोजन किसने किया? हमारा विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर PSA के कार्यालय और IISc के सहयोग से किया, ठीक है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। किसने किया? हमारा किस मंत्री ने किया? हमारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। किसने किया? हमारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसका आयोजन किस किस के सहयोग से हुआ था? इसका आयोजन विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और IISc के सहयोग से किया, और इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, ठीक है। तो अब देखो, आपने इतने सारे फैक्ट्स हमारे पढ़े हैं, इसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं हमारे जो कि हमने इसमें रीड किए हैं। तो इन फैक्ट्स का फायदा कब होगा? जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको डायरेक्ट जब पूछेंगे प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो इनमें से अगर एक भी चीज आपके याद आई तो आप कोई सी भी चीज याद की वजह से आप अपना आंसर लगा लेंगे। अब डायरेक्ट हमने ये भी देख लिया कि पहला प्रौद्योगिकी संवाद की जो डेट थी वो भी देखी है, किस जगह थी वो भी है, इसका विषय भी देखा है, विषय भी देखा कि क्या क्या था इसका विषय, और इसका उद्घाटन किसने किया ये भी पता चली हमें, और किस किस के सहयोग से ये हुआ, तो किस किस के सहयोग से? वैज्ञानिक सलाहकार विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और IISc के सहयोग से किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में गूलियन बेरे सिंड्रोम के मामलों की पुष्टि कहाँ की गई है? क्या है हमारा? गूलियन बेरे सिंड्रोम के मामलों की पुष्टि कहाँ की गई है? किसकी पुष्टि है हमारी? किसकी पुष्टि है हमारी? गूलियन बेरे सिंड्रोम। किसकी? गूलियन बेरे सिंड्रोम की, ठीक है। तो कहाँ पे की गई है हमारी ये? हाल ही में पुणे में। पुणे में कहाँ पे? हमारा महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में हमारा
पुणे महाराष्ट्र में हमारे हाल ही में पुणे में गुलियन बैरे सिंड्रोम जीबीएस भी कह सकते हैं हम, के 24 संदिग्ध मामले आए हैं। इसकी जांच के लिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने एक त्वरित प्रक्रिया टीम रैपिड रेस्पॉन्स टीम गठित की है। ठीक है, क्या देखा है हमने कि हाल ही में गुलियन बैरे सिंड्रोम के मामले कहाँ पे आए हमारे, कहाँ जगह आए हमारे, महाराष्ट्र में आए हैं। अब देखते हैं, और हाल ही में पुणे में गुलियन बैरे सिंड्रोम के 24 संदिग्ध मामले आए हैं। इसकी जांच के लिए महाराष्ट्र ने स्वास्थ्य विभाग की एक त्वरित प्रक्रिया टीम रैपिड रेस्पॉन्स टीम गठन की है। अब गुलियन बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ ऑटो इम्यून कंडीशन भी कह सकते हैं, ऑटो इम्यून कंडीशन, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही परिधि नसों पर हमला करती है। क्या करती है? जिसमें जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम अपनी ही परिधि नसों पर हमला करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें पॉइंट क्या, इससे शून्यपन, नंबनेस, झुंझुनी टिंगलिंग और मांसपेशियों में कमजोरी मसल्स वीकनेस जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो पक्षाघात पैरालिसिस का कारण बन सकते हैं। अब देखो क्या थे इसमें, हमने पॉइंट चेक करे तो कितने क्वेश्चन बना दिए। पहले तो क्या था हमारा, गुलियन बैरे सिंड्रोम हमारा के मामले कहाँ पर पुष्टि की गई है, तो कहाँ पे की गई है, महाराष्ट्र में की है। दूसरा हमारा पता चलिए यहाँ से ये वाला पॉइंट देखो कि गुलियन बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ ऑटो इम्यून कंडीशन है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही परिधि नसों पर हमला करती है। और नेक्स्ट इसके लक्षण कौन कौन से, ये क्वेश्चन बनता है हमारा, इससे सुन्नपन, झुंझुनी और मांसपेशियों में कमजोरी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो पक्षाघात पैरालाइज के कारण बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या होगा। हाल ही में चर्चा में रहा एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, क्या एडवांस्ड टोल आर्टिलरी गन सिस्टम किसने विकसित किया है? हाल ही में चर्चा में रहा एडवांस्ड टोल आर्टिलरी गन सिस्टम किसने विकसित किया है? who has developed the advanced towed artillery gun system which was in the news recently? ठीक है, तो किसने किया हमारे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। किसने किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम कहते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसके बारे में फैक्ट देखते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हम अपने शॉर्ट में इसे डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम, डीआरडीओ ने 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान झांकी में स्वदेशी एडवांस्ड टोल आर्टिलरी गन सिस्टम का मॉडल प्रदर्शित किया है। एटीजीएस, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम को शॉर्ट में क्या कहेंगे, एटीएजीएस, एक 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर होवित्जर है। क्या है? होवित्जर। मारक क्षमता इसकी रेंज कितनी है? 48 किलोमीटर। कितनी है इसकी रेंज? 48 किलोमीटर। और इसी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तो ये क्या है हमारी, ये गन है एटीएजीएस 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर होवित्जर है, जिसकी मारक क्षमता रेंज कितनी है? 48 किलोमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखते हैं क्या होगा। हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? क्या किया गया है? मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो किसको किया गया है हमारा? जॉर्जिया को। किसको? जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। ठीक है, किसने किया? WHO ने किया। अब फैक्ट देखते हैं क्या होगा हमारा। जॉर्जिया विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला 45वां देश बन गया। कौन सा देश बन गया? 45वां देश बन गया। इसी के साथ यूरोपीय क्षेत्र में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया हो। और मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने के लिए क्या होता है हमारा? मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने के लिए किसी देश को यह साबित करना होगा कि मलेरिया का स्थानीय संचरण लगातार 3 वर्षों तक रुका हुआ है। क्या है? लगातार
लगातार हमारा 3 वर्षों तक रुका हुआ है। ठीक है, देखा आपने क्या होगा। पहले क्या था कि हाल ही में इस क्वेश्चन का था, हमारा क्वेश्चन सिंपल था कि हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। किसको घोषित किया गया है? जॉर्जिया को किया गया है। अब इसमें एक और पॉइंट फैक्ट क्या जाना हमने कि जॉर्जिया विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला 45वां देश बन गया। कौन सा देश बन गया? हमारा 45वां देश बन गया। और मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने के लिए किसी देश को यह साबित करना होगा मलेरिया का स्थानीय संचरण, क्या मलेरिया का स्थानीय संचरण लगातार 3 वर्षों तक रुका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस पेड़ की जियो टैगिंग शुरू की गई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस पेड़ की जियो टैगिंग, हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस पेड़ की जियो टैगिंग शुरू की गई है। तो किस पेड़ की रिसेंटली जियो टैगिंग ऑफ विच ट्री हैज बीन स्टार्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो किस पेड़ की? हमारी चिनार का पेड़ है। किस चीज का? चिनार का पेड़ है। ठीक, अब और इसके बारे में फैक्ट जानते हैं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में वन अनुसंधान संस्थान जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की डिजिटल वृक्ष आधार पहल, क्या डिजिटल वृक्ष आधार इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इसके तहत चिनार के पेड़ों को चिनार के पेड़ों की जियो टैगिंग शुरू की जा रही है। तो क्या डिजिटल वृक्ष आधार पहल, एक डिजिटल वृक्ष आधार पहल शुरू की गई है, की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा। इसके तहत चिनार के पेड़ों की जियो टैगिंग की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं कि इसमें डिजिटल वृक्ष आधार पहल की जो जियो टैगिंग शुरू की जा रही है हमारी, इसमें होता क्या है, इसमें क्या है, सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक पेड़ पर एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? क्यूआर कोड, जो इसकी भौगोलिक स्थिति, पहला पॉइंट भौगोलिक स्थिति, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा आयु और चौथा हमारा विकास पैटर्न। चार तो हमारे इंपॉर्टेंट है, क्या? भौगोलिक स्थिति, स्वास्थ्य, आयु और विकास पैटर्न के साथ 25 विशेषताएं, जो और 25 विशेषताएं हैं उन्हें भी रिकॉर्ड करता है। तो क्या क्या करता है हमारा? भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, स्वास्थ्य, आयु और विकास पैटर्न सहित 25 विशेषताओं को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा कि लक्ष्य क्या है इसका लक्ष्य क्या है? चिनार के पेड़ों के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक व्यापक डाटाबेस, कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस तैयार करना। क्या? चिनार के पेड़ों के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक व्यापक डाटाबेस तैयार करना। इसका लक्ष्य क्या है हमारा? चिनार के पेड़ों के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक व्यापक डाटाबेस तैयार करना। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है शहरीकरण और बीमारियों से चिनार के पेड़ों का संरक्षण करना। क्या हो जाएगा? तो इसके हमने 2 पॉइंट यहाँ भी देखे, तो क्या कि लक्ष्य क्या है इसका, लक्ष्य के बाद हमने इसका उद्देश्य भी देखा कि उद्देश्य क्या है। किसका? जियो टैगिंग जो चल रही है जम्मू कश्मीर में, वो किस पेड़ पे की गई है हमारी जम्मू कश्मीर में, किस पेड़ की जियो टैगिंग शुरू की गई है। तो किस पेड़ की है? हमारी चिनार के पेड़ की है। और चिनार के पेड़ के इसमें होता क्या है? जियो टैगिंग में क्यूआर कोड लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी भौगोलिक स्थिति, स्वास्थ्य, आयु और विकास पैटर्न सहित 25 विशेषताओं को रिकॉर्ड करते हैं। किसने शुरू किया? क्या पहले? वन अनुसंधान संस्थान द्वारा शुरू की गई, जम्मू कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान द्वारा शुरू की गई डिजिटल वृक्ष आधार पहल। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है? चिनार के पेड़ों के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक व्यापक डाटाबेस। और इसका उद्देश्य क्या? शहरीकरण और बीमारी से पेड़ों का संरक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में, किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइंड विच प्रोग्राम एज एन ऑब्जर्वर स्टेट। तो किसमें हुआ है हमारा? यूड्रोन कार्यक्रम। क्या? यूड्रोन प्रोग्राम, यूड्रोन कार्यक्रम में हमारा भारत एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है, भारत हाल ही में यूड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इसमें शामिल किए जाने से भारत जापान के बाद ऐसा दर्जा पाने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश बन गया।
क्या हो गया हमारा, दूसरा एशिया प्रशांत देश बन गया जापान के बाद। किसके बाद, जापान के बाद। तो पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा देश बन गया हमारा, दूसरा एशिया देश बन गया। यूड्रोन कार्यक्रम 4 देशों की पहल है। किसकी पहल है, 4 देशों की पहल है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली शामिल है। कौन कौन से, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली, ठीक है। बोन स्थित बोन स्थित ओस्कर OCCAR OCCAR जॉइंट ऑर्डिनेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रबंधित। बोन स्थित ओस्कर ओस्कर जॉइंट ऑर्डिनेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रबंधित, ठीक है। और इसका नेतृत्व एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस जर्मनी द्वारा किया जाता है तथा इसके प्रमुख साझेदारों में कौन है हमारा, लियोनार्डो इटली, डिसोल्ट एविएशन फ्रांस और एयरबस स्पेन प्रमुख ठेकेदार है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये, आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है। और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसी वीडियोस डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी कोई आपके फ्रेंड या कोई भी इसको वीडियो को देख के और उसका अच्छे से लाभ ले सके, ठीक है। थैंक यू।